प्रेम कथा सुंदरता चेहरे का नहीं अपितु दिल का गुण है। ये कहानी एक ऐसे लड़के निखिलेश की है जिसे डांस का जुनून था। वो डांस के जरिए दुनिया को जीत लेना चाहता था। ये उसका जुनून था, लेकिन दिल में कहीं बैठी एक आरज़ू भी थी जो अक्सर उसे उसके प्यार के बारे में कहा करती थी। उसकी इच्छा थी उसकी जीवन संगिनी एक गायिका हो, भले वो गायन में स्नातक न हो, न ही उसका पेशा गायन हो, लेकिन वो उसके लिए गुनगुना सके, उसके लिए 4 शब्द ही हो पर गा सके। वो अक्सर ही भीड़ में उस आवाज को तलाशता था, न जाने उसके दिल को कब से उस आवाज का इंतजार था जो उसे इतने दिनों में कभी नहीं मिली थी। वो डांस के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, इसलिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके पिता को उसका डांस बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि निखिलेश के डांस के कारण वो पिता का बिजनेस में सहयोग नहीं कर पाता था। निखिलेश डांस में इतना ज्यादा घुस चुका था कि उसकी ख्याति भी शहर में एक अच्छे डांसर के रूप में होने लगी थी। कॉलेज में अक्सर उसे गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती थी जो उसके मन को विचलित कर देती थी। शायद यही वो आवाज थी जिसे वो ढूंढ रहा था। जब भी वो उस आवाज को सुनता, उसका पीछा करता, लेकिन उसे कभी वो लड़की नहीं मिलती जिसकी वो आवाज थी। कई दिन बीत गए, उसे बिन देखे ही उस आवाज से प्यार होने लगा था। उसने अपने दिल ही दिल में उस आवाज के अनुरूप एक तस्वीर बना ली थी और अपने सपनों में उस तस्वीर से मोहब्बत करने लगा। एक दिन उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। उसने भागकर देखा तो कॉलेज के बगीचे में 2 लड़कियां बैठी थी। उसे आज वो लड़की देखी गई जिसकी आवाज उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। वो दोनों बहनें थी जो हमेशा ही साथ रहती थी। उनमें से एक का नाम आभा और दूसरे का नाम प्रतिभा था। आभा स्वभाव से शांत थी, अक्सर ही अपनी बहन के पीछे चुप सी खड़ी रहती थी। उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी, वो दिल की जितनी साफ थी उसके चेहरे पर भी वही निर्मल भाव थे, लेकिन वो दिखने बहुत साधारण थी। और इसके विपरीत प्रतिभा आज के जमाने की मॉडर्न लड़की थी जो बहुत बिंदास रहती थी, फैशनेबल कपड़े पहनती और घूमती फिरती एक जिंदा दिल खुश मिजाज लड़की थी। जब निखिलेश ने प्रतिभा को देखा तो उसकी आंखें थम गई। उस नशीली आवाज के पीछे ही सुंदर चेहरा देख निखिलेश संसा रह गया और अपना सब कुछ उस पर लुटा बैठा। हर वक्त वो इस कोशिश में रहता कि कैसे भी प्रतिभा से उसकी बात हो। इसके लिए उसने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी। वो घंटों फेसबुक पर प्रतिभा से बातें करता, एक दोस्त की तरह उससे अपने सुख दुख शेयर करता और दूसरी तरफ से भी उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। निखिलेश की जिंदगी का खालीपन भर गया था। उसे एक साथी की आदत सी होने लगी थी। जब तक वो दिन भर की बातें फेसबुक पर उससे शेयर नहीं करता, उसका दिन पूरा नहीं होता था। कई बार उसके असाइनमेंट पूरे नहीं होते और जब वो ये बात अपनी दोस्त को फेसबुक पर कहता, दूसरे दिन उसके नाम से कंप्लीट असाइनमेंट क्लास में जमा हो जाता था। इसके अलावा जब भी निखिलेश को पैसे की जरूरत होती, उसकी फ्रेंड अपनी स्कॉलरशिप के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती। ऐसी कई बातें जो उसके कहते ही उसकी दोस्त पूरा कर देती थी। निखिलेश को ये एहसास हो गया था कि वो जितना प्रतिभा को पसंद करता है उतना ही प्रतिभा उसे ये भी यकीन हो गया था कि प्रतिभा जितनी मॉडर्न रहती है वास्तव में उतनी ही सरल और